आज मुझे अपने ताप का अनुभव करने दो पांचाली। छोड़ेंगे नहीं। यही तो मेरी इच्छा है कि वो मुझ पर प्रहार करें और उनका यज्ञ भंग हो जाए। अतिथि हूं, सत्कार करो मेरा पंचाली। हो गया यज्ञ भंग। आ गए कुंती के पुत्र तुम्हें बचाने। कुंती का पुत्र ना सही, एक पुत्र आया है एक स्त्री का मान बचाने। तुमने फिर से एक अतिथि की मर्यादा भंग की शिशुपाल। जब भी कोई शिशुपाल किसी स्त्री का मान भंग करेगा, ये कर्ण उसके मार्ग में बाधा बनेगा। हस्तिनापुर में समझाया था कि अपनी मर्यादा में रहना। मैं हस्तिनापुर के युवराज और भावी सम्राट का मित्र हूं, और तुमने उसी हस्तिनापुर की कुलवधू का अपमान करने का प्रयास किया। पांडव बंधन में हो सकते हैं, परंतु कर्ण इस समय किसी बंधन में नहीं। वांग राजकर्ण, जिस द्रौपदी ने तुम्हें सूत पुत्र कहा, तुम उसका साथ दे रहे हो और मेरा विरोध कर रहे हो। इसलिए क्रोधित हो क्योंकि उसने तुम्हें नहीं स्वीकारा। मैं आज भी कहता हूं, कुछ नहीं बिगड़ा अंगराज। अरे जिसके 5-5 हैं, हम और तुम मिलकर अगर साथ भी हो जाएंगे तो क्या अंतर पड़ता है? तुम जैसे कुबुद्धियों के लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं। यही है वो नीच। आज भले ही यज्ञ भंग हो जाए, परंतु इस नराधम का वध तो निश्चित है। इसके शरीर में इतने बाण फेंकूंगा कि वायु प्रवेश का स्थान भी नहीं बचेगा। मेरे होने वाले सम्राट, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया है। रुक जाओ अंगराज, शांत हो जाओ।
जाने दो इसे। नहीं केशव, नहीं। हम सब किसी प्रयोजन से जन्म लेते हैं और किसी ना किसी प्रयोजन के अंतर्गत मृत्यु भी होती है। और इस समय शिशुपाल के जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है अंगराज, ना ही उसके मृत्यु का। इस समय उसे क्षमा कर देना ही श्रेयस्कर होगा, है ना शिशुपाल? इसने हमारे सारे प्रयत्नों पर पानी फेर दिया। तुमने इसे अपना मित्र चुना है या नियति ने पांडवों का? आओ शिशुपाल, उठो। आपके लिए श्रेष्ठ यही होगा कि आप यहां से चले जाए छेदी न रहे। हाँ, क्योंकि वासुदेव ने अंगराज को तो रोक लिया, रचित मैं ना रुक पाऊं। यही तो मेरी कामना है विकुधर। तुम आगे बढ़ो, प्रहार करो मुझ पे। तो फिर यह प्रहार करके अधिक प्रसन्नता मुझे होगी। नहीं पाल, अभी नहीं। परंतु क्यों माधव, आप इसे दंड देने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि अभी उचित समय नहीं आया है पार्थ। शिशुपाल के जन्म का प्रयोजन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आओ युधिष्ठिर, यज्ञ प्रारंभ करते हैं। रुक जाइए अंगराज। एक प्रश्न है मन में। जिसका सम्मान न लिया, उसके मान के लिए द्वंद्व क्यों किया? यदि आपके स्थान पर कोई और स्त्री भी होती याज्ञसेनी, तो यह अंगराज उसकी रक्षा भी अवश्य ही करता है, क्योंकि जिसने मुझे जन्म दिया वो भी एक नारी है, और हर नारी सदा सम्मान का पात्र होती है। पुरुष का अपमान करने के पश्चात भी। क्षमा कीजिएगा अंगराज, स्वयंवर में जो कुछ भी घटित हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा नहीं मांग पाई। क्षमा उस कर्म के लिए मांगनी चाहिए देवी जिसके परिणाम से खेद हो। क्या सत्य में आपको उस कर्म के परिणाम का पछतावा है? आपको लगता है मुझे खेद नहीं है? नहीं है, आपको खेद नहीं है। खेद और पछतावा दृष्टि में दिख जाते हैं, और आपकी दृष्टि में समझता हूं।
छेदी नरेश, आपको भी शीघ्र ही अवसर मिलेगा आपके अपमान का प्रतिशोध लेने का। अब सारे अतिथि राजा अपनी अपनी भेंट होने वाले सम्राट को प्रस्तुत करें। देखते जाइए छेदी नरेश, हमने भी मनोरंजन का प्रबंध किया है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से पांडुपुत्र नहीं, धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से पांडुपुत्र नहीं, धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से पवन पुत्र भीम को सह प्रेम स्वीकार करें। धनुर्धारी अर्जुन, इंद्र के पुत्र, उर्वंशी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की ओर से भेंट स्वीकार करो। अश्विनी कुमार के पुत्रों को धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से भेंट। मुझे किस संबोधन से पुकारेंगे धृतराष्ट्र पुत्र? अब 5 पतियों की एक पत्नी को मैं क्या कह के पुकारूं? फिर भी तुम्हारा जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ है, तो तुम्हें यज्ञ पुत्री कह सकता हूं। बात यदि उद्गम की है तो आपके जन्म के सत्य से भी सभी परिचित हैं। घटपुत्र। नमस्ते अस्तु कर्ताणां या ब्रह्माणि शिवाणि सर्वविचित्रविपदाकर्ताणां विकटतनुजितः ज्येष्ठचरणपद नमस्ते अस्तु कर्ताणां। अब राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। अतिथियों के पूजा के बाद ही आप सम्राट सिद्ध होंगे। मैं अग्र पूजा के लिए उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं जो आर्य व्रत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, जिनके कारण ये यज्ञ संपन्न हुआ है, और वो हैं वासुदेव कृष्ण। रुक! अब समय आ गया है इस यज्ञ के विध्वंस का और शिशुपाल की दुष्टता के प्रारंभ का।
समय आ गया है शिशुपाल की धृष्टता के अंत का। किसकी अग्र पूजा कर रहे हो युधिष्ठिर? इस कृष्ण की? हट! अग्र पूजा उसकी होती है जो हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो, हर क्षेत्र में अग्र हो। और ये कृष्ण, ये तो छल करने में अग्र है। मैं इसको सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता। शिशुपाल, अग्र पूजा किसकी की जाए, वो यज्ञ के आह्वान कर्ता का अधिकार है। आप अपनी मर्यादा से बाहर जा रहे हैं। निसंदेह। मर्यादा की बात मत करना युधिष्ठिर, क्योंकि मुझ में मर्यादा होने का दम्भ है, तो मुझ में नहीं हो सकता युधिष्ठिर। और दम्भ हो भी तो किस बात का? 5 पिताओं के पुत्र को कुल का दम्भ हो भी नहीं सकता। सावधान शिशुपाल! चिल्ला मत भीम। इस बार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सत्य ही कह रहा हूं। राजसूय यज्ञ कर लिया, परंतु सम्राट होने का गर्व कहां वर्णावत के भगोड़ों के पास? कहीं दान में मिले राज्य को पाकर शूर होने का भ्रम तो नहीं तुझे? जरासंध को छल से मारने के पश्चात स्वयं को न्यायशील कहने का साहस भी नहीं। केवल शरीर ही बड़ा पाया है या साहस भी है भगोड़े कहेंगे? अगर साहस है तो उठाओ शस्त्र। आप अतिथि हैं छेदी नरेश, अतिथ्य स्वीकारिए। विघ्न क्यों डाल रहे हैं? शांत युधिष्ठिर, मुझे रोक रहे हो। अपनी माता को रोका होता जब उसने एक स्त्री को 5 पुरुषों में बांटने को आदेश दिया। स्त्रियों का सम्मान करना सीखो शिशुपाल। ये मत भूलो कि तुम भी एक नारी की कोख से जन्मे हो। ये देखो, श्री कृष्ण वासुदेव बोले, सार का सबसे बड़ा पाखंडी, छली, कामी मुझे सिखाएगा कि किसका अपमान किया जाए, किसका सम्मान। अग्र पूजा की कामना रखने वाले, तू जानता है तेरा नाम कृष्ण क्यों पड़ा? क्योंकि तू है ही मन का काला। तेरे माता पिता ने तुझे जन्म देते ही इसलिए त्याग कर मथुरा से गोकुल पहुंचाया, क्योंकि तेरे पांव देखते ही भाप गए थे कि तू कुलनाशक सिद्ध होगा। वही किया तूने, वही किया, अपने मामा का वध। जीभा और अश्व की गति एक समान होती है शिशुपाल। यदि उसके रास को कसकर ना रखा जाए तो अश्व अपने सवार को गिरा देता है और जीभा बोलने वाले को। श्री कृष्ण वासुदेव की बड़ी बड़ी बातें, अरे जो सत्य है उसको कहने में जीवा को लाज कैसी? बचपन से धूर्त रहा है तू। सब जानते हैं, माखन स्वयं चुराता और आरोप अपने मित्रों पर लगा देता। धूर्त मुझे कहता है कि जीवा पर रास कसूं। तुम्हें जो वृंदावन में रास रचाए वो संसार जानता है। कामी है तू, कामी। प्रेम का झांसा देकर जो स्त्रियों को ताड़ता रहा,
तू मुझे स्त्रियों का सम्मान करना सिखा रहा है। क्या क्या नहीं किया तूने? स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र तूने चुराए। अरे गोकुल की विवाहित महिलाओं को मोहित करके उनका चरित्र पतन तूने किया।